हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी खाते का एक नया टॉपिक जिसका नाम है आहरण पर ब्याज, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। तो आज हम लोग इस पूरे वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है, ये सब कुछ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आहरण पर ब्याज। ये एक नया टॉपिक है। तो पहले हम लोग आहरण पर ब्याज समझने से पहले हम लोग आहरण के बारे में समझ लेते हैं कि आहरण होता क्या है। आहरण को हम लोग इंग्लिश में ड्राइंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राइंग। हम लोगों का जो पार्ट का नाम है उसको बोला जाता है साझेदारी खाते। तो हम लोग साझेदारी खाते पढ़ रहे हैं। तो जो साझेदार होते हैं वो क्या करते हैं, अपने निजी आवश्यकताओं के लिए या अपने निजी प्रयोग के लिए फर्म से क्या करते हैं, फर्म से कुछ पैसा या माल क्या करते हैं, निकालते हैं। अपने निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, फर्म से पैसा या कुछ माल क्या करते हैं, निकालते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? आहरण। इसी को क्या बोला जाता है? आहरण। अब जब साझेदार क्या करते हैं, फर्म से जब आहरण करते हैं तो ये आहरण का जो उल्लेख होता है उनके साझेदारी संलेख में होता है। साझेदारी संलेख में अगर उल्लेख होता है तो वो आहरण करते हैं। अगर साझेदारी संलेख में ऐसा उल्लेख नहीं होता है तो उनको फर्म से आहरण करने की अनुमति नहीं मिलती है। तो आहरण होता क्या है? आहरण का मतलब यही होता है कि जब साझेदार फर्म से अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ पैसा या माल क्या करते हैं, निकालते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? आहरण बोला जाता है। तो इस आहरण पर उनको क्या करना होता है, फर्म को कुछ ब्याज चुकाना पड़ता है। क्यों चुकाना पड़ता है? इसके पीछे कारण है। यदि अगर उनको ब्याज न चुकाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, जब चाहेंगे अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, आहरण करेंगे, और आहरण अधिक मात्रा में करेंगे। तो वो आहरण अधिक मात्रा में न करें, इसी कारण उनको क्या करना होता है, फर्म को इस आहरण पर, वो जितना आहरण किए हुए हैं उस पर उनको क्या करना होता है, ब्याज देना पड़ता है। अब ये ब्याज भी किसी दर से दिया होगा, तो उस दर का या उस रेट का क्या होता है, उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। साझेदारी संलेख क्या होता है, मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में पढ़ा दिया है, तो जाकर वहां पर देखिए कि साझेदारी संलेख होता क्या है। तो जब वो फर्म से क्या करते हैं, आहरण करते हैं, तो उस आहरण पर उनको फर्म को ब्याज देना पड़ता है। उसी को बोलते हैं आहरण पर ब्याज। अब कुछ चीजों के बारे में और जान लेते हैं। आहरण एक प्रकार का क्या होता है, फर्म से निकाला गया पैसा होता है। ठीक है, इस पैसे को बाद में फर्म को चुकाना भी पड़ता है। किसके साथ? ब्याज के साथ। अब यहाँ पर आहरण का लेखा कहाँ होता है? आहरण का जो लेखा होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ये हम लोग आगे और पढ़ेंगे कहाँ पे होता है। इसी तरह आहरण पर ब्याज, ठीक है, आहरण पर ब्याज जो होता है वो फर्म के लिए एक प्रकार का लाभ होता है, क्योंकि जो साझेदार होते हैं वो क्या करते हैं, फर्म से कुछ ना कुछ पैसा या माल निकालते हैं, उस पर क्या होता है, उनको ब्याज देना होता है। तो आहरण पर जो ब्याज होता है वो फर्म के लिए एक प्रकार का लाभ होता है जो साझेदारों से फर्म को मिलता है। अब जस्ट इसका उल्टा जान लीजिए, जो साझेदार है उनके लिए एक प्रकार का क्या होगा, एक प्रकार की हानि होगी। ठीक है, या एक प्रकार का उनके लिए क्या होगा, व्यय होगा, क्योंकि उनको क्या करना होगा, फर्म को ब्याज आहरण पर चुकाना होगा। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, अब अगर पूछा जाए कि आहरण पर ब्याज का लेखा कहाँ होता है, तो आहरण पर ब्याज का लेखा दो जगह पे होता है। ये जो आहरण पर ब्याज है इसका लेखा दो जगह किया जाता है। पहला लेखा इसका होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड। क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है फर्म का खाता होता है, तो फर्म अपने पुस्तकों में इसको कहाँ दिखाती है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों दिखाती है? क्योंकि ये फर्म का क्या होता है, लाभ होता है। फिर आहरण पर ब्याज देता कौन है? साझेदार देते हैं। तो साझेदारों के लिए एक प्रकार का क्या है, हानि या व्यय होता है। तो साझेदार भी क्या करते हैं, अपने खाते में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे या तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। अगर पूंजी परिवर्तनशील है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको लिखा जाएगा। अगर पूंजी स्थायी है तो इसको कहाँ लिखा जाएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ठीक है, और ये साझेदारों के लिए एक प्रकार का व्यय होता है या हानि होता है। तो व्ययों और हानियों को अकाउंटेंसी में क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट के कौन से साइड में लिखा जाएगा?
डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो ये हुआ आहरण पर ब्याज कैसे मतलब कि लिखा जाता है, इसका लेखा कहाँ पे किया जाता है, ये होता क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब आहरण पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो कैलकुलेट करने के यहाँ पे आपको 3 मेथड पढ़ने हैं। ऐसे तो कई मेथड होते हैं, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 3 मेथड या 2 मेथड क्या होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको 3 मेथड पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मेथड का नाम है गुणनफल विधि, जिसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, दूसरे विधि का नाम है औसत भुगतान विधि, जिसको एवरेज ड्यू डेट मेथड बोलते हैं। और तीसरा होता है लघु विधि, जिसको शॉर्टकट मेथड कहा जाता है। तो इन तीनों विधियों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और उस पर क्या करेंगे, एक एक सवाल भी देखेंगे कि कैसे सवाल इस पर आएगा, आहरण पर ब्याज पर। तो आहरण पर ब्याज की जो गणना होती है वो 3 विधियों के द्वारा की जाती है। अब एक एक विधि को समझेंगे, उसके संबंधित सवाल समझेंगे और कैसे आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है फर्म के अंतर्गत, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गुणनफल विधि से। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे एक सवाल के जरिए कि सवाल कैसा पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और कैसे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड। पहला क्वेश्चन गुणनफल विधि के द्वारा, ये पहला क्वेश्चन है। पहले हम लोग गुणनफल विधि से सीखेंगे आहरण पर ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। राम एक फर्म में साझेदार है, एक फर्म है जिसमें क्या है, राम एक पार्टनर है। उसने फर्म से निम्नलिखित राशि, राशि मतलब पैसा, क्या किया, आहरित किया। यानी उसने समय समय पर क्या किया, आहरण फर्म से किया, यानी कुछ पैसा निकाला। कब कब निकाला, देखिए पहले उसने 30 अप्रैल को पैसा निकाला। सन भी हम बता देते हैं, मान लीजिए इसको 2021 कर लीजिए, 2021 सब में 2021 मानिएगा। तो सबसे पहले उसने 30 अप्रैल को 1000 निकाला। फिर उसके बाद 31 जुलाई को 1500 निकाला। फिर 31 दिसंबर को उसने 3000 निकाला। फिर ईयर चेंज हो गया, आ गया 21 से 22 आ गया। फिर 31 जनवरी को उसने कितना निकाला, 2000 निकाला। और 31 मार्च को कितना निकाला, 2500 रुपए उसने निकाला। तो इतने समय पर उसने क्या किया, इतना इतना रुपया आहरित फर्म से किया, यानी आहरण किया। अब आगे देखिए, आहरण पर ब्याज की दर 5% वार्षिक है। आहरण पर ब्याज कितना निकालना है, 5% वार्षिक निकालना है। ठीक है, गुणनफल विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो आइए देखते हैं कि आहरण पर ब्याज प्रोडक्ट मेथड से या गुणनफल विधि से कैसे निकाला जाता है। तो आपको मेरे साथ क्या करना होगा, यहाँ पे कॉलम बनाना होगा। सबसे पहले यहाँ लिखना होगा हल। ठीक है, लिखेंगे आहरण पर ब्याज की गणना। ठीक है, ये हेडिंग आप लोग डालेंगे। ठीक है, नीचे 4 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो डेट का होगा, सबसे पहला कॉलम डेट का होगा। दूसरा कॉलम जो होगा वो ड्राइंग का होगा। तीसरा कॉलम क्या होगा, मंथ का होगा, मंथ यानी महीना का। और फिर चौथा कॉलम जो होगा वो प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, चौथा कॉलम जो होगा वो प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले डेट, कब कब उसने आहरण किया। तो पहला आहरण उसने कब किया, ठीक है, अप्रैल 30 को। कितना किया, 1000 रुपए। फिर उसने कब आहरण किया, जुलाई 31 को। कितना किया, 1500 रुपए। फिर उसने आहरण किया दिसंबर में, 31 दिसंबर को, 3000 रुपए। फिर उसने कब आहरण किया, जनवरी में। जनवरी में कब, एंड में। कितना आहरण किया, 2000। फिर उसके बाद उसने कब आहरण किया, मार्च में, यानी उसने मार्च में आहरण किया 2500। ठीक है, तो इतने समय पर उसने क्या किया, आहरण किया। अब आते हैं मंथ। पहला आहरण जो था उसने कब किया, अप्रैल 30 को। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो उसने जो आहरण किया था, ठीक है, वो अप्रैल 30 को किया था, यानी अप्रैल का महीना तो बीत चुका है। यानी 12 महीने में से जो अप्रैल का महीना है वो बीत चुका है। बचे कितने महीने, 11 महीने। तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, 11। मंथ में कितना लिखेंगे,
11। फिर उसने जुलाई में आहरण किया, जुलाई का देखिए महीना बीत चुका है 31 जुलाई। अब कितना महीना हुआ, अगस्त, कितना बचा है मतलब महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी जुलाई तो बीत चुका है, फिर जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब कितना महीना बचा है, 8 महीना। फिर उसने दिसंबर में आहरण किया, दिसंबर बीत चुका है, अब कितना महीना बचा, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 3 महीना। ठीक है, अब उसने जनवरी में आहरण किया तो जनवरी का महीना बीत चुका है, बचा कितना, फरवरी और मार्च, यानी 2 महीने। फिर उसने मार्च में आहरण किया है, मार्च 31 मार्च, यानी आपका साल खत्म हो गया है, यानी यहाँ पे कोई भी महीना नहीं बचा है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 0। समझ में आया। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस ड्राइंग का मंथ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,000। 1500 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 कितना होता है, 120, यानी 12,000 रुपए। फिर उसके बाद 3000 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना आएगा, 9,000। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4,000। और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 0। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका टोटल करते हैं। यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, 5 और 5 10, 10 का 0 हाथ में लगा 1, तो 2 2 4, 4 3 7, 7 1 8, 1 9, 1 10। तो टोटल उसने साल भर में 10,000 रुपए फर्म से निकाला। अब आगे देखिए, अब प्रोडक्ट का टोटल करना है। ठीक है, तो आइए इसका भी करते हैं, 0 0 0, तो 9 और 4 13, 13 2 15, 15 1 16, फिर कैरी लगा 1, 36,000। समझ में आया। फिर गुणनफल विधि का एक फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप आहरण पर ब्याज की गणना गुणनफल विधि से करना चाहेंगे तो आपको ये फॉर्मूला रखकर आपको क्या करना होगा, आहरण पर ब्याज की गणना करनी होगी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूं, पहले आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूं। आइए अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। सॉरी, देखिए, तो ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट 100 इंटू 12। आइए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कितना है, 36,000, कितना है, 36,000, यहाँ मैंने 36,000 रखा। क्वेश्चन में दिया था आहरण पर जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी, 5%, तो इंटू 5 और नीचे 100 इंटू 12। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 12 के टेबल में आता है 36, 12 12 के 12, 12 के 24 और 12 तिहाई 36, यानी 30 12 में। ठीक है, तो ऊपर 30 बचा और कितना बचा, 5, 30 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 होता है, यानी 150। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया आप लोगों को। तो ये गुणनफल विधि के द्वारा क्या था, आहरण पर ब्याज की गणना थी। तो कैसे निकाला जाता है आपको फिर से मैं बता देता हूँ। पहले सारा क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, फिर जिस डेट को आहरण होगा वो लिखेंगे, फिर देखेंगे कि पहला आहरण कब किया जा रहा है, अप्रैल में किया जा रहा है और अप्रैल के लास्ट में किया जा रहा है, यानी अप्रैल का महीना बीत चुका है तो कितने बचे यहाँ पे, 11 महीने, तो मंथ में लिखेंगे। फिर जुलाई, यहाँ पे जुलाई का महीना बीत चुका है, उसके बाद के जितने मंथ बचेंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। फिर इसे दिसंबर का, जनवरी का, फिर उसके बाद ड्राइंग और मंथ का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूला के थ्रू क्या होगा, ये आपका सॉल्व होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा मेथड पढ़ते हैं। दूसरा मेथड भी इसी तरह है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसी क्वेश्चन से हम लोग दूसरे मेथड के बारे में भी सीख लेंगे। तो दूसरे मेथड का नाम है एवरेज
ड्यू डेट मेथड, ये दूसरे मेथड का नाम, ठीक है। इसी को बोलते हैं औसत भुगतान विधि, ठीक है। अब इस मेथड में क्या है, इस मेथड के थ्रू क्या है, दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। दो फॉर्मूलों को रखकर आप यही टेबल बनाकर आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, एवरेज पीरियड निकालना होगा, एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ड्राइंग, एक ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। अभी ये आप जो निकालोगे एवरेज पीरियड अपॉन में 100 इंटू 12, ये आप लोग करोगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से मैं आपको ये मेथड भी सिखा देता हूं। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आया था, 36,000, और टोटल ड्राइंग कितना था, 10,000, तो नीचे रखेंगे 10,000, क्लियर है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 10 से 36 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3.6, ठीक है। तो 3.6 इसका एवरेज पीरियड आ गया। अब यहाँ रख के सॉल्व करेंगे। टोटल ड्राइंग कितना है 10,000, रेट कितना था 5% क्वेश्चन में, एवरेज पीरियड कितना आया 3.6, नीचे रखेंगे 100 इंटू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। देखिए यहाँ पे 36 है, यहाँ 12 है, तो 12 से कितनी बार में क्या कटेगा, 3 बार में, और एक अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे लिखेंगे 0.3, तो यहाँ बचा 100 बचा, यहाँ बचा 5 बचा, और यहाँ बचा 0.3, नीचे तो पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ 100 बचा, फिर 5 बचा, और नीचे बचा 0.3, ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 100 का 5 में गुणा करेंगे कितना आता है 500। अब 500 का गुणा किस में करना है 0.3 में, ठीक है। ये आप भी कर सकते हो, आइए करके देखते हैं। 500 में किसका गुणा करना है 0.3 का, चलिए करते हैं। 3 0 0 3 0 0 3 5 जा 15, क्रॉस लगाएंगे, 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है। कितना आया, ये आया, ठीक है, समझ में आया। फिर ये, फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एक अंक के बाद क्या करेंगे डेसिमल लगा लेंगे, एक अंक के बाद क्या करेंगे डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है। एक अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे, ये मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया था, आप सही कर लिया। तो एक अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे, कितना आएगा 150, तो इसका आंसर आपका बना 150। देखिए उस मेथड से भी आहरण पर जो ब्याज की गणना करे थे तो उससे भी 150 आ रहा था, और इस मेथड से भी आहरण पर ब्याज की गणना की है तो इससे भी क्या हो रहा है 150 आ रहा है, ठीक है। तो ये था क्या दूसरा मेथड, जिसको बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट मेथड, क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग तीसरा मेथड पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड आपको अपनाना है, यानी शॉर्टकट लेना है, तो शॉर्टकट लेने के लिए आपको कुछ क्या होगा, नियमों का या कुछ रूल्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, ठीक है। तो तीसरा जो मेथड पढ़ेंगे उसका नाम है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड जो पढ़ेंगे हम लोग, उसके लिए मैं अलग से आपको एक सवाल कराऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग शॉर्टकट मेथड के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड कब कब हम लोग यूज करेंगे, तो ये दो मेथड आपको समझ में आया होगा, एक था प्रोडक्ट मेथड और एक था एवरेज ड्यू डेट मेथड। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से दोनों मेथड क्लियर करा दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरे मेथड का नाम है शॉर्टकट मेथड, इसी को बोलेंगे लघु विधि। अब ये मेथड कब यूज होगा पहले ये समझ लेते हैं, फिर इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। शॉर्टकट मेथड कब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट मेथड तब हम लोग यूज करेंगे जब हर महीने जो ड्राइंग का अमाउंट होगा वो सेम होगा, यानी जब जब क्या होगा किसी भी मंथ में क्या होगा पार्टनर ड्राइंग करेगा, ठीक है, क्या करेगा ड्राइंग, और उस ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा हर मंथ में सेम होगा, बदलेगा नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हर मंथ में क्या हो रहा था उसका ड्राइंग का अमाउंट बदल जा रहा था, ठीक है।
यहाँ पे देखिए बदल जा रहा था, हर मंथ में ड्राइंग का अमाउंट क्या हो रहा था, बदल जा रहा था। लेकिन शॉर्टकट मेथड तभी यूज करेंगे जब ये ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। यानी इस साल भी 1000 तो इस साल भी 1000 होना चाहिए, इस साल भी 1000 होना चाहिए, इस साल भी 1000 होना चाहिए, इस साल भी 1000 होना चाहिए। यानी हर महीने जब वो ड्राइंग करेगा और ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा, जब सेम होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं शॉर्टकट मेथड पे कि कैसे इसको भी सॉल्व हम लोग करेंगे। ठीक है, और कब इसका यूज करेंगे, जब हर महीने ठीक है ड्राइंग का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और जान लेते हैं, अगर वो साल भर में यानी एक बार ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, साल भर में एक बार ड्राइंग कर रहा है, कितनी बार, एक बार, और एक बार कभी भी कर रहा है। ठीक है, मान लो उसने क्या किया, 10,000 का ड्राइंग किया, मान लीजिए उसने ये जो 10,000 का ड्राइंग था वो 1 अप्रैल को किया, 1 अप्रैल 22 को। ठीक है, तो एक बार ड्राइंग किया है तो ज्यादा तो कैलकुलेशन होगा नहीं, इसको हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। मान लीजिए उसने 1 अप्रैल 2020 को क्या किया, 10,000 रुपए निकाला, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10%। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। ठीक है, डायरेक्ट क्या करिए, 10,000 पर 10% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 1000। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अगर वो साल भर में एक बार ड्राइंग करेगा और ड्राइंग का डेट भी दिया होगा, ड्राइंग का क्या होगा, डेट भी दिया होगा कि वो कब ड्राइंग कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप रेट रखकर आप क्या करेंगे, उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, एक चीज और समझते हैं, अगर यही ड्राइंग क्या होता, वो कब करता, मान लीजिए वो करता जनवरी 1 को, ठीक है, जनवरी 1 2021 को करता मान लीजिए। ठीक है, और आपका फाइनेंशियल ईयर कब समाप्त होता है, 31 मार्च 2000 मान लीजिए 21। ठीक है, तो अब वो ड्राइंग कब कर रहा है, जनवरी 1 को। ठीक है, तो अब इस पर कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा, तो बिल्कुल इसी तरह निकलेगा, बस थोड़ा सा बदल जाएगा। तो 10,000 पर क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। ठीक है, 10% पूरा चार्ज होगा, लेकिन कब से, जनवरी से। तो जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मार्च का महीना, यानी 3 महीने का ड्राइंग हम लोग निकालेंगे। तो 3 अपॉन क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व किए तो 1000 आया था, इसको काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 250। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो अगर एक बार ड्राइंग कर रहा है तो आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रेट का यूज करके आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो हर मंथ या हर क्वार्टरली यानी तिमाही या छमाही ऐसे ड्राइंग कर रहा है, तो आपको इन मेथडों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करिए, चाहे आप एवरेज ड्यू डेट मेथड का इस्तेमाल करिए, चाहे शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करिए। समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तीनों ही मेथड का इस्तेमाल करने से क्या होगा, जो ड्राइंग का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा उसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, लेकिन बस एक चीज याद रखिएगा कि शॉर्टकट मेथड तभी अप्लाई करेंगे जब हर महीने का ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। तो आइए देखते हैं शॉर्टकट मेथड कैसे इस पर क्वेश्चन आता है, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। आइए शॉर्टकट मेथड से समझते हैं। ठीक है, पहले शॉर्टकट मेथड को फिर से मैं आपको बता देता हूं। शॉर्टकट मेथड अपनाते समय आपको क्या होगा, सबसे पहले चीज ये देखना होगा कि आपका जो ड्राइंग का अमाउंट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज आपको ये देखना होगा कि ड्राइंग कब किया जा रहा है, यानी महीने के शुरुआत में किया जा रहा है, महीने के मध्य में किया जा रहा है, या महीने के अंत में किया जा रहा है। महीने का शुरुआत 1 तारीख से होता है, महीने का बीच का जो समय होता है वो 15 तारीख होता है, और महीने का अंत का जो तारीख होता है वो 30 या 31 तारीख होता है। ठीक है, तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी शॉर्टकट मेथड अपनाते समय। पहला, ड्राइंग का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हर महीने का जो ड्राइंग का अमाउंट है वो सेम होना चाहिए। दूसरा, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ड्राइंग कब किया जा रहा है। ठीक है, महीने के शुरुआत में किया जा रहा है, महीने के मध्य में किया जा रहा है, या महीने के अंत में किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, यानी हर महीने के अगर शुरुआत में किया जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6.5 मंथ्स, यानी जो ये एवरेज पीरियड है उसको हम क्या मानेंगे, 6.5 मानेंगे। अगर ड्राइंग क्या है, मिडिल में किया जा रहा है, महीने के मध्य में किया जा रहा है, तो हम एवरेज पीरियड को कितना मानेंगे,
6 मंथ मानेंगे, ठीक है। और अगर ड्राइंग क्या किया जा रहा है, एंड में किया जा रहा है, तो उसको मानेंगे हम लोग 5.5 एवरेज पीरियड। अब ये कैसे आया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसके द्वारा मैं समझाने की कोशिश इसको करूंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये रूल है, ठीक है, कि अगर ड्राइंग क्या है, महीने के शुरुआत में किया जा रहा है तो 6.5 मंथ्स मानेंगे एवरेज पीरियड, मध्य में किया जा रहा है तो 6 मानेंगे, और एंड में किया जा रहा है तो 5.5 मानेंगे। अब आइए इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं ये तीनों पॉइंट। तो आपको ध्यान में रहेगा दो चीजें, ड्राइंग का अमाउंट सेम होना चाहिए और ड्राइंग महीने में कब किया जा रहा है, महीने के शुरुआत में किया जा रहा है, मध्य में किया जा रहा है कि अंत में किया जा रहा है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, श्याम एक फर्म में साझेदार है। श्याम क्या है, एक पार्टनर है किसी फर्म का। वह प्रत्येक माह 1000 रुपए फर्म से निकालता है, यानी वो हर महीने 1000 निकालता है, ठीक है। अब कब निकालता है पता करना होगा, कि महीने के शुरुआत में निकालता है, कि महीने के बीच में निकालता है, कि महीने के अंत में निकालता है। हम लोग तीनों पढ़ेंगे, ठीक है सॉरी, तीनों पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फर्म से वो 1000 रुपए निकालता है। आगे, आहरण पर ब्याज 10% वार्षिक देना है या लिया जाता है, ठीक है। उससे आहरण पर ब्याज 10% वार्षिक लिया जाता है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तीनों कंडीशन मैंने लिखा हुआ है और तीनों कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला कंडीशन, आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया गया हो, यानी पहले कंडीशन में ये बोला गया है कि आहरण जो है वो प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया जा रहा है। ड्राइंग जो है वो प्रत्येक माह के क्या है, माह के प्रारंभ में किया जा रहा है। अब इस पे समझते हैं, प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया गया हो, ठीक है। तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया हो जाएगा तो एवरेज पीरियड कितना मानना है, 6.5 मंथ्स मानना है, ठीक है। अब ये कैसे आया समझने की कोशिश करिए। यानी उसने जब पहला आहरण कब किया होगा, 1 अप्रैल को किया होगा। पहला आहरण उसने क्या किया होगा, 1 अप्रैल को किया होगा, फिर मई में किया होगा 1 मई को, फिर ऐसे 1 जून को किया होगा, फिर 1 जुलाई को किया होगा। तो ऐसे करके उसने क्या किया होगा, 12 महीने पूरा आहरण 1000 रुपए किया होगा। तो हर महीने ड्राइंग का अमाउंट सेम है, तो शॉर्टकट मेथड क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। तो पहला जो आहरण किया होगा वो क्या होगा, 1000 रुपए 1 अप्रैल को किया होगा। और जो लास्ट वाला किया होगा, तो लास्ट वाला कब किया होगा, 1 मार्च को किया होगा। लास्ट आहरण कब किया होगा, 1 मार्च को किया होगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पीरियड निकालने का प्रयास करेंगे। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, देखिए एवरेज पीरियड, ये जो 6.5 मंथ है वो कैसे आया, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो पहला आहरण किया है वो 1000 किया है, वो 1 अप्रैल को किया है। तो इस आहरण पर पूरे 12 महीने का ब्याज लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को ये आहरण किया जा रहा है। तो इसका लिखेंगे, इस आहरण पर कितने महीने का ब्याज लगेगा, 12 महीने का। तो यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है, समझ में आया। फिर ये जो आहरण किया जा रहा है ये महीने के क्या है, एकदम अंतिम महीने में किया जा रहा है। अंतिम महीने के कौन से दिन को, 1 मार्च को, यानी मार्च जैसे स्टार्ट हुआ उसने क्या किया, पैसा फर्म से निकाल लिया। तो इस आहरण पर क्या होगा, 1 महीने का ब्याज लगेगा कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो 12 + 1 और डिवाइडेड बाई 2, एवरेज निकाल ले तो डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये कुछ बनेगा 6.5 मंथ्स हुआ, समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आहरण पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे। एक दूसरा फॉर्मूला शॉर्टकट में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इंटू 12। ये फॉर्मूला यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड में। ये फॉर्मूला हम लोग एवरेज ड्यू डेट मेथड में भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों, ठीक है। तो आइए देखते हैं, टोटल ड्राइंग, यहाँ टोटल ड्राइंग बोला है, यानी उसने हर महीने 1000 रुपए निकाले हैं, यानी साल भर में उसने 12000 रुपए निकाले होंगे। तो 12000 रुपए का ड्राइंग उसने किया होगा, तो 12000 यहाँ लिखेंगे। रेट कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%। एवरेज पीरियड कितना निकला है, 6.5, तो यहाँ रखेंगे 6.5। वो आहरण कब कर रहा है, महीने के प्रारंभ में कर रहा है। नीचे लिखेंगे 100 इंटू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1000,
जीरो से जीरो कट गया, यहाँ बचा 10, 10 का गुणा 10 में करेंगे 100, और 100 का गुणा किसमें करना है, 100 का गुणा किसमें करना है 6.5 में, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 650, सॉरी 65 रुपए आएंगे, ठीक है 65 रुपए आएंगे, ठीक है गुणा करके देख लीजिएगा, 100 का गुणा किसमें करना है 6.5 में, ठीक है। अगर 65 में गुणा करते तो 600 आता, 65 में गुणा करते हैं तो 600 आता, 650, सॉरी 650 आता, तो एक अंक के बाद क्या करेंगे पीछे से डेसिमल लगा लेंगे, यानी इसका आंसर कितना आ गया 65। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया, ठीक है तो समझ में आया। तो जब महीने के प्रारंभ में आहरण होगा तो आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है 6.5, या आप ऐसे भी रख सकते हैं या आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि पहला आहरण क्या होगा अप्रैल में हुआ होगा 1 अप्रैल को, तो 12 महीने का उस पर ब्याज जाएगा, और लास्ट वाला जो आहरण होगा वो 1 मार्च को होगा, ठीक है उस पर 1 महीने का ब्याज लगेगा, तो 12 1 + 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5, इस वाले फॉर्मूले में पुटअप कर लेंगे तो 65 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं, दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन में बोला है कि आहरण माह के मध्य में किया गया हो, आहरण क्या हो महीने के मध्य में हुआ हो, तो इसको देखिए, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में न होकर मध्य में किया गया हो, ठीक है। मध्य में कहने का मतलब क्या है, जो पहला आहरण होगा वो 15 अप्रैल को किया गया होगा, ठीक है पहला आहरण जो होगा वो 15 अप्रैल को किया गया होगा, और जो अंतिम आहरण है वो 15 मार्च को किया गया होगा, यही मतलब है, ठीक है। तो पहला आहरण 15 अप्रैल और लास्ट वाला जो आहरण होगा वो मार्च में किया गया होगा, ठीक है। अप्रैल से मार्च तक 1 महीना, अरे 1 साल पूरा होता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालते हैं। चलो पहला आहरण कब किया गया है अप्रैल में, फिर मई में किया गया होगा, जून में किया गया होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे आहरण किया गया होगा। तो पहला आहरण तो अप्रैल में किया गया होगा, फिर लास्ट वाला जो आहरण है वो मार्च में किया गया होगा, और आहरण भी हो रहा है मध्य में हो रहा है, महीने के मध्य में यानी 15 तारीख को। तो पहला आहरण जो है वो 15 अप्रैल को किया जा रहा है, 15 अप्रैल को, यानी पूरे 12 महीने में से 15 अप्रैल यानी 15 दिन खत्म हो गया है, यानी आधा महीना खत्म हो गया है अप्रैल का, ठीक है। अप्रैल का आधा महीना और टोटल जो बचे हुए 11 महीना यानी 11.5 महीना, ठीक है। तो 11.5, और ये आहरण कब किया जा रहा है 15 मार्च को, मार्च खत्म हो चुका है, मार्च का केवल आधा महीना बचा है, ठीक है मार्च का केवल आधा महीना बचा है, 15 के बाद सोचो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी आधा महीना बचा है, तो इस पर इसका आधा महीना को क्या लिखेंगे 0.5, नीचे डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 11.5 और 0.5 जोड़ेंगे कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 6 मंथ्स, ठीक है। और अभी हमने लिखाया था कि जब महीने के मध्य में आहरण किया जाएगा तो एवरेज पीरियड को कितना मानेंगे 6 मंथ मानेंगे, ठीक है। फिर से वही ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बताए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितना 12,000, ठीक है। मध्य में कर रहा है तो 21,000 रुपए हर महीने निकालना है ना, तो 12,000 गुणे 10%, और एवरेज पीरियड कितना है 6, नीचे 100 × 12, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 12 से 12 कैंसिल, 1,000 आएगा, इससे 1 काट देंगे, 10 आ गया, 10 में गुणा करेंगे किसका, 10 में किसका गुणा करेंगे 10 का, कितना आ गया 100 आ गया, और 100 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा 600, ठीक है कितना आ गया 600, क्लियर हुआ, समझ में आया। फिर इसके बाद देखते हैं, अब आहरण जो है वो महीने के क्या है अंत में किया जा रहा है, तीसरा कंडीशन, आहरण जो है वो महीने के क्या है, महीने के अंत में किया जा रहा है। महीने का अंत का मतलब क्या, पहला आहरण वो 30 अप्रैल को किया गया होगा 1,000 रुपए, और लास्ट वाला जो आहरण है वो 31 मार्च को किया गया होगा 1,000 रुपए, ठीक है। अब महीने के अंत में जब करेगा तो एवरेज पीरियड हम कितना बताया 5.5 रखना है, 5 पॉइंट कितना रखना है 5 रखना है। तो कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पहला आहरण जो है वो 30 अप्रैल को किया जा रहा है, यानी एवरेज पीरियड जो होगा पहले आहरण का वो 11 महीने का होगा, ठीक है। और दूसरा लास्ट वाला जो आहरण है वो 31 मार्च को किया जा रहा है, यानी साल खत्म हो गया है, तो +0 और डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करेंगे, फॉर्मूला रख देंगे, टोटल ड्राइंग 12,000, हाँ रेट 10%, 5.5 और नीचे क्या 100 × 12, 12 से 12 कट गया, 1,000 बचा,
2 जीरो काट दिए, 10 बचा, 10 का इसमें गुणा करेंगे 100 बचा, और 100 का गुणा क्या करेंगे 5.5 गुणा करेंगे तो 550 आएगा। ठीक है, 550 आएगा। ठीक है, ये जो पहला जो हमने बताया था कि जब आहरण क्या है प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया जा रहा है तो उसका आंसर 685 आएगा। ठीक है, 65 नहीं है, गलत है। ठीक है, वो कैलकुलेट करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्या है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड तभी अपनाएंगे जब ड्राइंग का अमाउंट क्या हो सेम हो, और क्या है ये भी देखेंगे कि आहरण कब किया जा रहा है, महीने के प्रारंभ में किया जा रहा है, महीने के मध्य में किया जा रहा है, या महीने के अंत में किया जा रहा है। तो ये रहा पूरा टॉपिक आहरण पर ब्याज, आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए एक छोटा सा और पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं, और ये पूरा आहरण पर ब्याज वाला जो वीडियो है और ये जो टॉपिक है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए तो आपको एक टॉपिक और मैं पढ़ा देता हूं। ठीक है, आइए अगर कोई साझेदार है, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो फर्म से क्या करता है कुछ पैसा निकालता है, मान लीजिए 10,000 रुपए निकालता है। कब निकालता है डेट ही नहीं दिया है। ठीक है, मतलब बताने की कोशिश ये की जा रही है कि जो 10,000 रुपए निकाला है ए ने अपने फर्म से, वो कब निकाला है इसका कोई स्पेसिफिक डेट ही नहीं। ठीक है, जैसे उसने जनवरी में निकाला है, फरवरी में निकाला है, मार्च में निकाला है, कि दिसंबर में निकाला है, कि मई में निकाला है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दिया है। और इस पर बोला है कि क्या करिए, इस पर आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो रेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 10%। ठीक है, वो आहरण कर रहा है, आहरण का डेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आहरण का डेट नहीं दिया हुआ है कि वो कब आहरण कर रहा है, बस ये दिया हुआ है कि वो फर्म से 10,000 रुपए निकालता है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपके क्या है 10% क्या है इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तब ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो तब ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 6 मंथ का करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 6 मंथ का करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, ड्राइंग कितना कर रहा है वो 10,000, कितना रेट है 10/100, अभी क्या बताएं 6 मंथ, यानी 6/12। सॉल्व करेंगे, से कट गया, से कट गया, 6 से इसको काटेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 500, तो ये आया आंसर 500। ये तब अप्लाई करेंगे जब क्या होगा आहरण का यानी ड्राइंग का कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दिया होगा। जब स्पेसिफिक डेट नहीं दिया होगा तो आप लोग आहरण पर जो ब्याज है वो 6 महीने का क्या करेंगे निकालेंगे। तो ये रहा पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको जितना भी इसमें कुछ था मैंने सब कुछ बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इसी चैप्टर के, काफी इंटरेस्टिंग वो भी रहेगा। ठीक है, अभी के लिए आपको ये हमें लगता है कि समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, ये टॉपिक आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल ही फ्रेश तरीके से। अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।